गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो पिछले दिन की बारिश के कारण आज का जो दिन था वो एकदम से कूल था, ठंडा, बिल्कुल ठंडियों का मौसम जैसे लग रहा था आ गए थे। और साथ में आज भी क्लाउड्स जो थे वो दिख रहे थे। तो मैं बाहर आके देख रही थी कि अभी मॉर्निंग में हमें मंदिर में जाना था, तो देख रही थी अगर बारिश हुई तो तब तो फिर कैंसिल करना पड़ेगा, तो कैसे जाएंगे, और अगर नहीं हुई तो चली जाएंगे। तो बस उसी को देखते हुए मैं बाहर आके एक तो अपनी नेचर को देख रही थी और साथ में देख रही थी, आपको दिखाती हूँ कि कैसे किचन गार्डन में कितना कुछ लगाया हुआ है। और साथ में ये आंवला का एक पेड़ था जिस पे बहुत सारे आंवले लगते हैं। फिर मैं आ गई रूम में, वान्या को मैंने बोला जल्दी से तैयार हो जाओ, जाना है। तो आदि भी नहा धो के आ गया था और मैं भी बस अभी जस्ट अपना पूरा रूटीन करके नहा धो के आ गई थी। बस फिर मैं तैयार थी और हवा में यहाँ वहाँ घूम रही थी, पूरी हवा का मज़ा ले रही थी। और साथ में वान्या की ताई जी का कॉल भी आने वाला था। उन्होंने मुझे बोला था कि 5 मिनट के बाद मैं कॉल करूँगी, तब आ जाना। हम तैयार थे पूरी तरह से और बारिश भी एकदम से बंद हो गई थी। यही मौका होता है कि चलो ऐसे टाइम में कहीं जाने का, जैसे भागवत वगैरह लगी हो तो मंदिर में जाने का एक रूटीन सा बन जाता है। जहाँ पे मम्मी कुछ अपनी पूजा की तैयारी कर रही थी और मुझे सामान दिखा रही थी, तो मैं भी देख रही थी उनके सामान जो जो उन्होंने लिया था। तो उसी के बारे में मुझे बता रही थी। देन हम चल पड़े फिर मंदिर की साइड। एक छोटा सा पपी और उसकी मम्मी मिली हमें, हम उसको देख रहे थे, बड़ा क्यूट सा था। और वाने जा रही थी सिमरन के साथ। अब उसकी सिमरन के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई है तो वो खूब इंजॉय करती है। तब हम लोग, बुआ जी और हम सब चल पड़े। और ये देखो आप, मंदिर की कितनी अच्छी रौनकें लगी हुई हैं। यहाँ पे छोटे छोटे से स्टॉल लगे हुए थे, हर चीज़ हर सामान यहाँ पे बिक रहा था। और बहुत सारा मतलब रश था क्योंकि आज छुट्टी भी थी। और काफ़ी लोग जो थे उनका शुरू से ही मतलब स्टार्टिंग से सुबह से आना जो था शुरू हो गया। और मंदिर जाएं और लंगर ना खाएं ऐसा हो सकता है, तो यहाँ पे मत्था टेक के हमने खाए छोले भटूरे, नाश्ते में बने हुए थे, एकदम से टेस्टी प्रसाद ग्रहण किया। और फिर आ गए हम वापस घर। अब थोड़ी देर बाद जाना था वापस, क्योंकि 10 बजे जो है वो शुरू होती है भागवत। और फिर आके एज़ यूज़ुअल मैंने बनाई चाय। सभी मेरा वेट कर रहे थे कब आएगी छाया और चाय बनाएगी। और मेरे हस्बैंड ने पी कॉफ़ी, क्योंकि ये कॉफ़ी लवर हैं, हम चाय लवर हैं। और फिर लग पड़ी बारिश होने। तो बारिश में मानने का बहुत टाइम से लगा हुआ था कि मम्मा जब भी मैं अमलहट जाऊंगी तो मैं बारिश में नहाऊंगी, मुझे मना मत करना। बारिश हो नहीं रही थी, अभी कल बारिश हुई थी बट उसमें मना किया था कि मत नहाना, क्योंकि पहली बारिश में शायद नहीं नहाते हैं। तो आज बारिश में इसने अपने पापा को मनवा लिया और इसने खूब इंजॉय किया और बारिश भी एकदम से अच्छे से हो गई। और ये खूब मज़े से नहा रही थी, बट थोड़ी ठंड भी लग रही थी क्योंकि मौसम ने एकदम से करवट बदल ली थी। बट चलो, अब इसका मन था तो ये नहा लेती, क्योंकि इसने इतनी जिद कर रखी थी कि मैंने नहाना ही है। तो मैंने बोला चलो नहा लो। और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके पापा की थी। वही बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं इसको नहला के कपड़े चेंज करवा दूँगा। मैंने बोला ठीक है भाई, मेरी कोई वो नहीं है, आप जैसे मर्जी करो, मैं तो अपनी देखने वाली। हम तो मज़े से चाय पीएंगे बैठ के और थोड़ा सा हम बातें शातें करेंगे। तो बस इन्होंने फिर वान्या को नहला के इसके कपड़े वगैरह जो थे वो सारे चेंज कर दिए। फिर हमने दोपहर में की रेस्ट वगैरह। जब मैं शाम को उठी तो मुझे पता चला कि हमारे छोटे बुआ भैया जी आए हुए हैं। तो मैं जाके उनसे मिली, दोनों से बुआ भैया जी के साथ। और यहाँ पे थोड़ा सा हंसी मजाक शुरू हो गई कि मैंने जाके भैया जी को प्रणाम कर दिया। ये मेरे मायके वाली साइड से हैं तो मैं इनके पैर नहीं छूती हूँ, बट मैं भी अचानक गई और मेरा भी, तो बुआ जी हंस रही थी कि आपने, भैया जी को बोल रही थी कि आपने क्यों मुझसे ऐसे पैर वो किए, क्योंकि ये तो आपकी बेटी की तरह है। तो बस उसी के ऊपर हमारी बातें शातें चली हुई थी। फिर बैठ गई मैं। फिर थोड़ा, ये तो काफ़ी टाइम से आए हुए थे बट मैं थोड़ा लेट गई थी। फिर चाय वगैरह पिलाई उनको, वो चले गए। और बुआ लेके आई थी वो पूजा के लिए कुछ सामान जो चाहिए था वो लेके आई थी। और फिर शाम को मैं डिनर की तैयारी कर रही थी, कैप्सिकम बनानी थी हमने। तभी वान्या और आदि और करण आए। वान्या और आदि करण के पास गए थे उससे मिलने। तो अभी उनको जाना था फिर से मंदिर, शाम हो गई थी। तो बोलती कि मम्मा मुझे तैयार कर दो। ताई जी ने बोला कि कपड़े पहना दो तो मैं जाऊंगी। फिर हमारी दीदियाँ आ गई थी, बुआ जी की बेटियाँ पूनम दीदी और पूजा दीदी। काफ़ी टाइम बाद हम मिले, बट हम जब भी इकट्ठे होते हैं तो ऐसा कुछ कोइंसिडेंट बनता है कि इनका आना हो ही जाता है और हम मिल ही लेते हैं, साल में एटलीस्ट एक बार तो मिल ही लेते हैं। फिर इन्होंने जाना था मंदिर, ये लोग चले गए और मैं और आदि के पापा और आदि घर पे ही रहे।
हम लोग ने घर पे ही रहे और फिर आ गए मम्मी लोग वापस। फिर वापस आकर खूब बातें शातें की। शाम को जब ये आए रात को वापस घर आ गए थे 9:30 के आसपास। मैं वेट कर रही थी इनका। फिर आके इन्होंने बुआ भतीजियों ने खूब बात की और फिर बस वही पहले की बातें चली हुई थी, कब हम लास्ट टाइम मिले थे और क्या क्या हुआ, कैसे कैसे क्या चीज़ें मतलब जैसे वही उसी के ऊपर डिस्कशन हो। जब बड़े दिनों के बाद आपको पता है भाई बहन सब मिलते हैं तो बातें चलती हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, कैसा लगा बताना। बाय बाय।